सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य का प्रारंभ ईश वंदना या मंगलाचरण से होता है। इसी दृष्टिकोण से हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का प्रारंभ भी ईश वंदना से ही हुआ है। चूँकि भारतीय संस्कृति का आधार हमेशा से वेद और उपनिषद माने गए हैं, अतः उनसे आपको परिचित कराने के लिए कुछ मंत्र वेद के और कुछ मंत्र उपनिषद के इस अध्याय में संकलित किए गए हैं। वेद को बच्चों श्रुति भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य सुनने से होता है, अर्थात इनके लिए लिखने के स्थान पर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सुनकर संरक्षित किया जाता है। किसी वेद का कोई एकमात्र रचनाकार नहीं होता है, बल्कि उसमें अलग अलग ऋषियों के द्वारा देखे गए आध्यात्मिक सत्य को अलग अलग ऋचाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। बच्चों, वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च उपलब्धि उपनिषदों के माध्यम से सामने आती है। ज्ञान का यह प्रवाह गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ा है और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के रूप में ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से बच्चों, आज हम लोग संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रथमः पाठ वंदना का अध्ययन करेंगे। इसका पहला मंत्र है बच्चों, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। आपको मैं बताती चलूं, पाठ्यक्रम जब मैंने आपको भेजा था उस समय मैंने आपको बताया था कि आपके खंड ख से यह पहला प्रश्न रहेगा, जिसमें प्रश्न इस तरह से रहता है, निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। केवल अनुवाद करने को रहता है। तो बच्चों, इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा सृजित ऋग्वेद से उद्धृत किया गया है। इस मंत्र में ऋषि प्रकाश के देवता भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। हे सूर्यदेव, दुरितानि परासु, हमारे समस्त पापों को अवगुणों को दुरितानि दूर कीजिए। यद भद्रम तन्न आसु, और हमारे लिए जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। अगला श्लोक है बच्चों, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृधः कस्यस्विद धनम। संदर्भ मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आपके इस पाठ में कुल 5 मंत्र हैं और उन 5 मंत्रों का जहाँ भी उल्लेख होगा, संदर्भ आपका वही होगा कि प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। इसका प्रसंग, प्रस्तुत मंत्र अपने मूल रूप में ईशावास्योपनिषद में हमें प्राप्त होता है। हिंदी अनुवाद देखेंगे बच्चों, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी, यत् किंच, जो कुछ भी
जड़ चेतन है वह क्या है, सब में ईशावास्यमिदं सर्वम, सब में ईश्वर का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अतः इन सब का त्याग भाव से उपभोग करो। माँ घृदः, लोभ मत करो, लालच मत करो। कस्य स्विद धनम, यह धन किसका है। हाँ बच्चों, अब आप तीसरा मंत्र देखेंगे इस पाठ का। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत मंत्र अपने मूल रूप में हमें कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अनुवाद देखेंगे बच्चों अब। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हे ईश्वर, सह नौ अवतु, हम दोनों की, हम दोनों कौन, गुरु और शिष्य की, साथ साथ रक्षा करें। अवतु रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों गुरु शिष्य का साथ साथ भुनक्तु पालन करें। सह वीर्यं करवावहै, हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ प्राप्त करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, हम दोनों का अध्ययन तेजवान हो। माँ विद्विषावहै, और हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें, अर्थात हम दोनों आपस में द्वेष ना करें। चौथा मंत्र देखेंगे बच्चों अब आप लोग। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वाराणि बोधयत। इसका भी प्रसंग जानिए बच्चों। प्रस्तुत मंत्र अपने मूल रूप में हमें कठोपनिषद में प्राप्त होता है। हिंदी अनुवाद देखेंगे। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ का अर्थ होता है उठो। उठो से तात्पर्य क्या है, उद्यम करो। जागृत, जागृत का अर्थ है जागो। जागो से तात्पर्य क्या है, सजग रहो। प्राप्य वाराणि बोधयत, और ऐसा ज्ञान जो श्रेष्ठ है उसे प्राप्त करो। तो पूरा हिंदी अनुवाद क्या होगा बच्चों। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वाराणि बोधयत। हे मनुष्यों, उठो अर्थात उद्यम करो। जागृत, जागो अर्थात हमेशा सजग रहो। प्राप्य वाराणि बोधयत, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जो श्रेष्ठ हो। अगला मंत्र देखेंगे बच्चों अब आप लोग। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न प्रशुभ्यः। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत मंत्र हमें अपने मूल रूप में यजुर्वेद में प्राप्त होता है। हिंदी अनुवाद देखेंगे। यतो यतः समीहसे, यतो यतः जहाँ जहाँ से, समीहसे ततो नो अभयं कुरु। हे ईश्वर, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं, अर्थात आप जहाँ जहाँ से उचित समझें, ततो नो अभयं कुरु, वहाँ वहाँ से हमें भय मुक्त कर दीजिए। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, हमारी संतान का हे ईश्वर कल्याण करें। अभयम भयम न पशुभ्य, और पशुओं से हमें अभय प्रदान करें। अनुवाद एक बार फिर से इसका देखेंगे आप।
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। हे ईश्वर, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं, अर्थात आप जहाँ जहाँ उचित समझें वहाँ वहाँ से हमें भय मुक्त कर दीजिए। हमारी संतान का कल्याण करें और पशुओं से हमें अभय प्रदान करें। तो बच्चों, इस तरह से आज आपका ये पहला अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।